से शुरुआत। हरियाणा में जाट आरक्षण का आंदोलन एक बार फिर शुरू हो सकता है। आरक्षण के लिए जाट समुदाय ने हरियाणा सरकार को जो 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया था, वो आज दोपहर 3 बजे खत्म हो रहा है। आंदोलन की आशंका को देखते हुए सरकार ने कड़ी सुरक्षा का इंतजाम किया है। रोहतक में आज से 3 दिनों के लिए स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। जाट हरियाणा में 10% आरक्षण की लगातार मांग कर रहे हैं। साथ ही आपको याद होगा, पिछले दिनों हरियाणा में जाट आरक्षण के बाद जाट नेताओं पर जो एफआईआर दर्ज की गई थी, उसे भी वो वापस लेने की मांग कर रहे हैं। जाटों के आंदोलन की आशंका और सुरक्षा के मद्देनजर सूबे के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने पीएम मोदी से मिलने का समय मांगा है। सुनने में आया है कि भाई सरकार बिल ला रही है, तो उसका प्रारूप क्या है हमें अभी तक पता नहीं। सरकार हो सकता है हमारे साथ अब भी वो धोखा कर जाए। तो आज इस विषय पे कि भाई बिल का प्रारूप क्या होगा, आगे रणनीति क्या होगी, तो आज की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई है और उसमें आज निर्णय ले लिया जाएगा। मजबूती से हमने पहले भी लड़ाई लड़ी है, मजबूती से लड़ेंगे और सरकार अगर हमारे साथ कोई ज्यादती करती है तो जाट और मजबूत होगा। हालांकि हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि सरकार किसी के दबाव में काम नहीं करेगी। किसी ने कोई डेडलाइन दे दी है तो किसी की धमकी में तो सरकार काम नहीं करेगी। और मैं जाट बंधुओं से यह भी कहना चाहूंगा कि इस प्रकार की धमकियां देनी है वो बंद करें। जहां तक बिल लाने की बात है, जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने कह दिया वो फाइनल है। हमारा एक एक एमएलए चट्टान की तरह उनके साथ खड़ा है, उनकी बात को पूरा किया जाएगा। स्पष्ट आदेश है कि कानून अपने हाथ में लेने की किसी को इजाजत नहीं है। इसलिए हमारा भी निवेदन है कि कोई भी लोकतंत्र में अपनी बात रख सकता है, उसका तरीका होता है सभ्य ढंग से वो अपनी बात रखे, सबको अपनी बात रखने, परंतु कानून किसी को भी अपने हाथ में नहीं लेने देंगे, ये निश्चित है। जहां तक जाट रिजर्वेशन की बात है, भारतीय जनता पार्टी और मनोहर सरकार उससे सहमत है, वो उसको करना चाहती है। कांग्रेस का स्टैंड तो बहुत स्पष्ट है जी, हमने जो करना था हम कर गए। अब इन्होंने बहुत लंबे चौड़े वायदे करे और इलेक्शन मैनिफेस्टो के अंदर कहा। ये एजिटेशन जब खत्म हुआ उसके बाद मुख्यमंत्री जी ने खुद स्वयं ये बात कही कि हम ये विधेयक लेकर आएंगे, और आज ये विधेयक लेकर नहीं आ रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि इनकी नीयत क्या है। जाट समुदाय का हरियाणा सरकार को आरक्षण के लिए 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया था। 14 मार्च को यह अल्टीमेटम दिया गया था। आज ये अल्टीमेटम खत्म हो गया है। रोहतक के स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। ये अभी का अपडेट है। सीधे विपिन परमार का रुख कर लेते हैं, चंडीगढ़ से लाइव मेरे साथ मौजूद है। विपिन, 2 चीजें हैं, अल्टीमेटम खत्म हो गया है, अब वो जाट आंदोलनकारी जिन्होंने इससे पहले भी आंदोलन किया था, वो अब क्या करेंगे, सरकार क्या करेगी? खबर ऐसी भी है कि मनोहर लाल खट्टर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने वाले हैं। देखिए, बिल्कुल राशिद, 2 मुद्दों पर आज मुलाकात होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। एक तो एसवाइल पानी का मुद्दा है और दूसरा जाट रिजर्वेशन का मुद्दा है। लेकिन आज अगर रोहतक की बात करें तो रोहतक में उसी तरह के तनाव बनता हुआ दिखाई दे रहा है। 3 बजे जाट आरक्षण संघर्ष समिति खाप प्रतिनिधियों के साथ साथ जाट एकता मंच की एक बैठक जो है जाट भवन में बुलाई गई है। रोहतक में 3 बजे फैसला लिया जाएगा, क्योंकि 17 तारीख तक की डेडलाइन, ये कई बीएससी की बैठक जो हुई थी विधानसभा से पहले, उसमें किसी में निर्धारित नहीं हुआ था कि 17 तारीख को पेश होगा या नहीं होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि प्रारूप को लेकर जाट प्रतिनिधि जो है वो चिंतित है कि किस तरह का प्रारूप, किस तरह का बिल जो है सरकार विधानसभा में लेकर आने वाली है। और उधर अनिल विज जो स्वास्थ्य मंत्री है, उनके द्वारा भी साफ तौर पर कह दिया गया है किसी की डेडलाइन में हम काम नहीं करेंगे, सरकार जब दिल करेगा तब विधेयक लेकर आएगी और इसके लिए किसी भी तरह का दबाव वो नहीं सहेंगे। अब देखना ही होगा कि 3 बजे जो बैठक बुलाई गई है उसमें जाट प्रतिनिधि जो है किस तरह का फैसला लेते हैं। लेकिन सुरक्षा के मद्देनजर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कल होम सेक्रेटरी के द्वारा बैठक बुलाई गई थी डीसी और एसपी की, उनको खासतौर पर गजेटेड पावर्स दी गई हैं कि अगर आपको स्थिति खराब होने के हालात लगते हैं तो आप किसी को भी हिरासत में ले सकते हैं। लेकिन फिलहाल की बात करें तो आज 3 बजे की जो बैठक रोहतक के जाट भवन में होने वाली है वो काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। जी राशिद। विपिन, आप रहिए मेरे साथ। एक बात तस्वीरें में दिखाना चाहूंगा कि किस तरह से एक्स्ट्रा फोर्सेस डिप्लॉय कर दी गई हैं। जाटों का यह कहना है कि इससे पहले भी इस तरह के आश्वासन दिए गए थे। जो जाट आंदोलनकारियों का नेतृत्व कर रहे हैं, उन तमाम जाट नेताओं का यह कहना है कि इससे पहले भी इसी तरीके से हमने अल्टीमेटम दिया था, सरकार की तरफ से आश्वासन मिला था, लेकिन नतीजा ढाक के 3 पात ही रहा। और हमें पिछली बार भी बहलाया गया था, हमने 14 मार्च को अल्टीमेटम दिया है, इस बार भी लगभग हमें बहलाया जा रहा है। सिर्फ अपने लिए 10% आरक्षण ही चाहता है जाट समुदाय, ऐसा कहना है जाट नेताओं का। किसी भी तरीके की अनहोनी से निपटने के लिए और किसी भी तरीके के बुरे हालात से निपटने के लिए, जैसा कि पिछले दिनों हमें देखने को मिला था विपिन, उसे सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने इंतजाम क्या किए हैं?
देखिए, सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से जिस तरह से मैंने बताया कि होम सेक्रेटरी ने कल एक बैठक भी बुलाई गई थी, डीसी और एसपी को खास हिदायतें दी गई हैं कि किसी भी तरह की स्थिति को बिगड़ने ना दिया जाए। जो रिजर्व फोर्सेज पहले से ही जो हालात खराब हुए थे और अभी तक उनको हटाया नहीं गया, वो रिजर्व फोर्सेज अभी भी रोहतक में डिप्लॉयड हैं। 3 दिनों तक के लिए स्कूल और कॉलेजेस बंद कर दिए गए हैं और साथ ही साथ और रिजर्व फोर्सेज की टुकड़ियां जो है वो रोहतक में डिप्लॉय की जा सकती हैं। लेकिन सबका ध्यान इस बात पर है, क्योंकि ये साफ हो चुका है कि विधानसभा की आज की कार्रवाई में डबल सिटिंग है, लेकिन आज जाट रिजर्वेशन बिल नहीं आ रहा है, नहीं पेश कर रही है सरकार। तो ऐसे में 3 बजे जो जाट संघर्ष समिति की बैठक है, जाट एकता मंच और खाप प्रतिनिधियों की एकजुट होकर जो बैठक बुलाई गई है 3 बजे, उसमें डिसाइड होगा कि अगला कदम क्या रखा जाएगा। लेकिन जो 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया था वो 3 बजे खत्म हो रहा है। ऐसे में सरकार के द्वारा हर पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं। मंत्री का जिस तरह से बयान आपने सुना, स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का, तो इससे साफ होता है कि इस बार सरकार किसी भी तरह की कोई भी लीनियंसी झेलने की हालात में नहीं है और सीधे तौर पर उनके द्वारा कह दिया गया है कि डेडलाइन किसी तरह की नहीं है सरकार के पास और जब वो चाहेगी तब ये बिल आएगा। जी, बहुत शुक्रिया आपका विपिन परमार इस तमाम जानकारी के लिए। पिछली बार जब जाट आरक्षण मुद्दे पर आंदोलन हुआ था तो सोनीपत से, मुरथल से, रोहतक से, मुख्तलिफ और भी हरियाणा के शहरों से जिस तरीके की खबरें आई थी या पंजाब से जिस तरीके की खबरें निकल करके आ रही थी, उसके बाद से सरकार हरकत में है। सरकार की तरफ से यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि जैसे हालात पहले बन गए थे वैसे हालात ना बने। आगे बढ़ते हुए बात